राहुल का कॉलेज में पहला साल था। लड़कियों में उसकी अच्छी खासी फैन फॉलोइंग थी, लेकिन उसे किसी में दिलचस्पी नहीं थी। वो सिर्फ मस्ती करता, दोस्तों के साथ टाइम पास करता और बिना किसी टेंशन के जिंदगी जीता। फिर अनाया उसकी जिंदगी में आई, एक लड़की जो खूबसूरत होने के साथ साथ बेहद आकर्षक भी थी। उसकी चाल, उसकी मुस्कान, उसकी गहरी आंखें, सब कुछ राहुल को दीवाना बना रही थी। पहली बार जब उसने अनाया को क्लासरूम में देखा, तो वह अपनी जगह पर ही जम गया। उसकी आंखें, उसकी हल्की गुलाबी होंठ और वह कर्वी बॉडी, राहुल की नजरों ने उसे जैसे छू लिया था। एक दिन कैंटीन में अनाया उसके सामने बैठ गई और हंसकर बोली, तुम्हारी आंखें बहुत गहरी हैं, उनमें क्या छुपा है? राहुल ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, जिसने एक बार देख लिया वह डूब जाता है। अनाया ने खेल शुरू कर दिया था और राहुल उसमें खोता जा रहा था। राहुल और अनाया की मुलाकातें बढ़ने लगीं। कभी कैंटीन में, कभी लाइब्रेरी में और कभी हॉस्टल की सीढ़ियों पर बैठकर। दोनों के बीच सिर्फ बातचीत नहीं थी, बल्कि एक अजीब सा आकर्षण था, जैसे कोई दबी हुई आग जो जलने को तैयार थी। एक रात किसी दोस्त की बर्थडे पार्टी में दोनों थोड़े नशे में थे। हल्की बारिश हो रही थी और अनाया राहुल के करीब आ गई। आज चांद बहुत खूबसूरत है, अनाया ने धीमे से कहा। चांद नहीं, तुम खूबसूरत हो, राहुल ने उसके कान में फुसफुसाया। उनकी सांसें एक दूसरे में उलझ रही थीं। राहुल ने धीरे से उसके बालों को पीछे किया, उसकी गर्दन पर हल्के से अपने होंठ रखे और अनाया ने अपनी आंखें बंद कर ली। उस रात दोनों के बीच सिर्फ प्यार नहीं, बल्कि एक आग थी जो सब कुछ जलाने को तैयार थी। हॉस्टल के कमरे में जब वे अकेले थे, राहुल ने उसे अपनी बाहों में उठा लिया और बेड पर लिटा दिया। अनाया ने उसकी शर्ट के बटन खोलने शुरू कर दिए और राहुल उसकी नर्म स्किन पर अपने होठों से खेल रहा था। उस रात प्यार ने अपनी सारी हदें पार कर दी। राहुल को लगा कि उसकी जिंदगी अब पूरी हो गई है, मगर उसे नहीं पता था कि प्यार सिर्फ उसकी तरफ से था। एक दिन उसने अनाया को किसी और के साथ देखा, विक्रम, जो एक अमीर बाप का बेटा था। वह उसकी बाहों में थी और दोनों किसी 5 स्टार होटल में घुस रहे थे। राहुल का खून खौल उठा। उसने अनाया से सवाल किया, क्या यह वही प्यार है जिसकी कसम खाई थी? अनाया ने एक ठंडी मुस्कान के साथ कहा, राहुल, तुम एक अच्छे लड़के हो, लेकिन तुम मुझे वो लाइफ नहीं दे सकते जो मैं चाहती हूँ। विक्रम मुझे पैसों से खुश रख सकता है, तुम्हारा प्यार अच्छा था, लेकिन ये मेरी जिंदगी के लिए काफी नहीं है। राहुल को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसे जिंदा जला दिया हो। उस रात राहुल ने खुद से एक वादा किया, अब वह प्यार के लिए नहीं, बल्कि खुद के लिए जिएगा। उसने खुद को बदल दिया, पार्टीज छोड़ दी, दोस्तों से दूरी बना ली और दिन रात यूपीएससी की तैयारी करने लगा। जब बाकी लड़के मस्ती कर रहे होते, राहुल अकेले अपने कमरे में किताबों में डूबा रहता। हर बार जब उसकी आंखों के सामने अनाया का धोखा आता, वह और भी ज्यादा मेहनत करने लगता। 3 साल बाद राहुल आईएएस ऑफिसर बन चुका था। अब वह वही कमजोर लड़का नहीं था जिसे किसी ने ठुकरा दिया था। अब वह ताकतवर, कॉन्फिडेंट और सक्सेसफुल था। एक दिन किसी सरकारी इवेंट में उसने अनाया को देखा। वह अब पहले जैसी नहीं थी। उसकी आंखों में अफसोस था, उसके होंठ कंपा रहे थे। राहुल, मैं बहुत शर्मिंदा हूं, अनाया ने कहा। राहुल मुस्कुराया, मगर अब उसकी आंखों में प्यार नहीं, बल्कि सुकून था। अनाया, तुमने मुझे गिराया था, लेकिन मैं उड़ गया। अब मैं तुम्हारे प्यार का नहीं, अपनी काबिलियत का दीवाना हूं। वह वहां से चला गया, क्योंकि अब उसे किसी और के इश्क की नहीं, बल्कि अपनी खुद की जिंदगी की जरूरत थी।